नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पुराने ग्रंथ की बात करेंगे। एक ऐसा ग्रंथ जो हमें सिखाता है कि मन के अंदर जो तूफान चलता रहता है, उसे शांत कैसे किया जाए। और ये ग्रंथ है पतंजलि का योग सूत्र। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग एक तूफानी समंदर जैसा है, जहां सोच और भावनाओं की लहरें एक के बाद एक आती रहती हैं और मन कभी शांत ही नहीं होता। ये एक बहुत ही आम अनुभव है कि मन बस अलग अलग दिशाओं में भागता रहता है। लेकिन सोचिए, अगर इस तूफान में रास्ता दिखाने वाला कोई नक्शा हो तो? करीब 2000 साल पहले एक ऐसा ही नक्शा तैयार किया गया था। एक गाइड जो हमें अपने ही मन को समझने और उसे स्थिर करने का रास्ता दिखाता है। तो आज हम इसी नक्शे यानी पतंजलि के योग सूत्र के मूल दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ग्रंथ योग को सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं मानता, बल्कि इसे चेतना का विज्ञान कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पतंजलि सबसे पहले उस असल समस्या की बात करते हैं जिसका हल वो अपने इस पूरे ग्रंथ में देने वाले हैं। ये है वो सूत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यही इस पूरे अभ्यास का सार है। इसका मतलब है, योग चेतना में उठने वाली वृत्तियों यानी मन की हलचलों को रोकना है। लेकिन पतंजलि कहते हैं कि चित्त सिर्फ मन नहीं है, इसमें मन, बुद्धि और अहंकार तीनों शामिल हैं। और जो वृत्तियां हैं वो हमारे मन की लहरें हैं, यही हमारे सारे दुखों की जड़ है। ये हमारे असली स्वरूप को ठीक वैसे ही ढक लेती हैं जैसे बादल सूरज को छिपा देते हैं। और इन लहरों को, इस तूफान को जगाए रखने के पीछे 5 मूल कारण हैं जिन्हें क्लेश कहा गया है। ये हैं अविद्या यानी अज्ञान, अस्मिता यानी झूठा अहंकार, राग मतलब किसी चीज से लगाव, द्वेष यानी नफरत, और अभिनिवेश यानी जीने की जिद या मौत का डर। यही वो 5 वजहें हैं जो मन के तूफान को थमने नहीं देती। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नक्शा बनाने वाले, ये महान मार्गदर्शक आखिर थे कौन? हम बात कर रहे हैं महान ऋषि पतंजलि की। माना जाता है कि वो 500 से 200 ईसा पूर्व के बीच हुए थे। अब उनके बारे में पक्की ऐतिहासिक जानकारी तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जो कहानियां हैं वो उन्हें एक ऐसी दिव्य आत्मा बताती हैं जिन्होंने इंसानियत की मदद के लिए ही जन्म लिया था। उनके जन्म की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि गोणिका नाम की एक योगिनी ने एक योग्य पुत्र की कामना की, और जब वो सूर्य को जल चढ़ा रही थीं, तो उनकी हथेलियों में एक छोटा सा सांप आ गिरा। वही सांप फिर एक इंसान के रूप में बदल गया और उनका बेटा बना। इसीलिए उनका नाम पतंजलि पड़ा, जिसका मतलब है अंजलि में गिरा हुआ। और उन्होंने हमें दिए 196 सूत्र। ये सूत्र ऐसे हैं जैसे एक धागे में पिरोए हुए मोती, जो मिलकर एक अनमोल हार बनाते हैं। हर सूत्र छोटा है, लेकिन सब मिलकर इंसान के विकास का एक पूरा रास्ता दिखाते हैं। तो इस रास्ते की मंजिल क्या है? योग का असली मतलब क्या है? ये ग्रंथ साफ बताता है कि इसका लक्ष्य सिर्फ शरीर को लचीला बनाना नहीं है, बल्कि कुछ और है, कुछ बहुत गहरा। देखिए, आजकल हम जो योग देखते हैं वो अक्सर शारीरिक स्वास्थ्य और आसनों पर ही केंद्रित होता है। शरीर ही उसका मुख्य जरिया है। लेकिन पतंजलि का योग मन का विज्ञान है। यहाँ अभ्यास का मैदान शरीर नहीं बल्कि मन है, और इसका लक्ष्य फिटनेस नहीं बल्कि मुक्ति है, अपने सच्चे स्वरूप से मिलन है। और इसी मंजिल को, इसी लक्ष्य को कैवल्य कहा गया है। कैवल्य यानी मुक्ति। ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ कोई बेचैनी नहीं, कोई बंधन नहीं, बस शुद्ध चेतना है और पूरी आज़ादी का एहसास। तो ठीक है, मंजिल तो पता चल गई, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? पतंजलि इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप रास्ता बताते हैं। इस रास्ते का नाम है अष्टांग योग, यानी 8 अंगों वाला योग। ये एक पूरा सिस्टम है शरीर, इंद्रियों और मन को शुद्ध करने का। और इसकी खासियत ये है कि इसका हर अंग दूसरे को सहारा देता है। ये 8 अंग क्या हैं? देखिए, इसकी शुरुआत होती है नैतिक आधार से, यम और नियम, जो बताते हैं कि दुनिया में कैसे रहना है। फिर आते हैं शरीर और सांस के लिए आसन और प्राणायाम। इसके बाद हम अंदर की ओर मुड़ते हैं, प्रत्याहार और धारणा, यानी इंद्रियों को समेटना और मन को एकाग्र करना। और आखिर में आती हैं सबसे गहरी अवस्थाएं, ध्यान और समाधि, जहां मन पूरी तरह लीन हो जाता है। अब इस पूरे सफर को ताकत कहाँ से मिलती है?
इसके लिए 2 स्तंभ बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब लगातार कोशिश करते रहना, और वैराग्य मतलब मोह छोड़ना। ये ऐसे हैं जैसे किसी पक्षी के 2 पंख, ऊंची उड़ान भरने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। तो सोचिए, जब कोई इस रास्ते पर बहुत आगे निकल जाता है तब क्या होता है? यहाँ पर ये कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है। जब मन इतना ज्यादा एकाग्र हो जाता है तो कुछ असाधारण शक्तियां, जिन्हें सिद्धियां कहते हैं, अपने आप आने लगती हैं। जैसे भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाना, या यहाँ तक कि अदृश्य हो जाना। सुनने में बहुत आकर्षक लगता है ना? लेकिन यहीं पर पतंजलि एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि ये सिद्धियां, ये शक्तियां एक खतरनाक जाल हैं। ये साधक को उसके असली रास्ते से भटका सकती हैं। तो फिर असली खजाना क्या है? वो कोई शक्ति नहीं, बल्कि कैवल्य है। वो अवस्था जहां देखने वाला, यानी हमारा सच्चा मैं, अपनी पूरी शान से चमकता है। ये दुनिया में रहते हुए ही पूरी स्पष्टता और आज़ादी के साथ जीने की अवस्था है। तो सवाल ये है कि अगर मन की ये सारी हलचल, ये सारी लहरें पूरी तरह शांत हो जाएं, तो पीछे क्या बचेगा? पतंजलि के योग सूत्र कहते हैं कि जो बचेगा वही हमारा असली स्वरूप है, शुद्ध, हमेशा एक जैसा रहने वाला और पूरी तरह से आज़ाद।